देश में किसान आंदोलन खूब तेजी पकड़ रहा है। ऐसे में देश के लगभग सभी नेता किसानों के हक की बात करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार से भी बन नहीं पड़ रहा है कि वो किसान को नजरअंदाज कर सके। और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल भी तेजी से गर्म हो रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान के हक की बात की और इसी के साथ साथ सरकार पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। किसानों को लेकर पिछले दिनों योगी सरकार ने भी कई नौकरियां निकाली हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जरा उस पर नजर डालिए। अखिलेश यादव ने कहा कि इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से किसान बर्बाद होने वाला है और अब उद्योगपतियों की नजर किसान की जमीन पर है, उस जमीन पर जो कि मंडियों के लिए सरकार ने अलॉट की थी। उद्योगपतियों को मंडियों की जमीन चाहिए। अब मंडियों की जमीन पर उद्योगपतियों की नजर आ गई है, जिनको अब मंडियों की जमीन की भी जरूरत है। उद्योगपतियों को यह पता है कि जो पैक्ड आटा है, जो पैक्ड आटा हम और आप खरीद रहे हैं, उसका बाजार 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। कोई है कारोबार ऐसा, बताओ हमें, कि जहां पर ग्रोथ रेट इतनी हो? तो इनकी नजर केवल किसान की पैदावार पे नहीं है, नजर बाजार पे भी है। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दोगे तो किसान कैसे मुकाबला करेगा? उसकी मदद हमेशा सरकार करती है। दुनिया में जहां कहीं भी खेती है, जहां कहीं भी आज अवस्था बेहतर है, वहां किसानों की मदद वहां की सरकारें कर रही हैं। और ये सरकार अपना हाथ पैर पीछे खींच रही है। आप पूछिए कौन सी मंडी बनाई है सरकार ने? अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने जो काम किए थे उसको योगी सरकार ने रोक दिया है। अखिलेश सरकार ने किसानों के लिए कई जगह पर मंडियों का रोड मैप तैयार किया था और उस पर काम भी शुरू कर दिया था। कई ऐसी जगह हैं जहां पर मंडियां बनाई गई थी और कई मंडियों का काम बीच में ही रुक गया। इसके बाद कोई भी नई मंडी नहीं बनी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने सरकार से ये भी सवाल किया है कि समाजवादी सरकार के बाद में कोई अगर नई मंडी की ईंट भी योगी सरकार ने रखी है तो वो जवाब दे। जितनी भी उत्तर प्रदेश में मंडी बन रही थी उन सब का काम रोक दिया। अब मंडियों पर नजर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इन जमीनों को कैसे लिया जाए। आप बताइए, एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनी थी कि नहीं बनी थी? जितनी समाजवादी सरकार में बन गई, उसके अलावा एक ईंट इस सरकार ने नहीं लगाई। आप बताइए, किसान बाजार बन रहे थे, उन किसान बाजारों को क्यों नहीं बनने दे रही सरकार? अखिलेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो कई मंडियों का विकास कराया जा रहा था, कई अत्याधुनिक मंडियां बनाई गई थी, मगर सब कुछ रोक दिया गया। एक्सप्रेस वे पर जो मंडियां बनी थी वो समाजवादी सरकार में ही बनी थी। इसके अलावा कोई भी एक ईंट नहीं रखी गई। साथ में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो किसान बाजार बन रहे थे उन पर भी रोक लगा दी गई। सरकार उसको क्यों नहीं बनने दे रही है? सरकार ये नहीं बताती है कि आखिरकार उन्होंने रोक क्यों लगाई। अखिलेश यादव ने कहा कि खटिया में मंडी बन रही थी, मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी, मैनपुरी इटावा के आसपास फल और सब्जी की मंडी बन रही थी और बाबा रामदेव को सपा ने 500 एकड़ जमीन दी थी कि मंडी बनाएंगे, एग्रो बेस्ड कारोबार करेंगे। उसका आखिरकार क्या हुआ? आजमगढ़ में मंडी के लिए जमीन लेनी थी, सुल्तानपुर में मंडी बनी थी, गाजीपुर में मंडी बनी थी। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बननी थी, मगर सभी मंडियों का सरकार ने काम रोक दिया। अखिलेश यादव ने सरकार से ये भी पूछा है कि सरकार बताए कि उन्होंने कौन सी नई मंडियां बनाई हैं और सरकार ने नई मंडियों के लिए कहीं पर कोई जगह ली है क्या? अगर ली है तो सरकार उसका भी जवाब दे। साथ ही ये बताए कि किसान बाजार कितने बनाए गए हैं। खटिया में मंडी बन रही थी, मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी, आपके मैनपुरी इटावा के आसपास के लिए अनाज और फल सब्जी की मंडी बन रही थी। बाबा रामदेव जी को 500 एकड़ जमीन दी थी कि मंडी बनाएंगे, वो एग्रो बेस्ड कोई कारोबार करेंगे। क्या हुआ उसका? आजमगढ़ में मंडी के लिए जगह लेनी थी, सुल्तानपुर में मंडी के लिए जगह लेनी थी, आपके गाजीपुर में मंडी बननी थी,
मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बनी थी, कितनी जगह ली इन्होंने, कितने किसान बाजार बनाए हैं। लखनऊ का किसान बाजार बिक गया। और सबसे सुंदर देश का मॉल जो बनाया था समाजवादी सरकार में, वो बताओ सरकार बनती बिक गया कि नहीं बिक गया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ में किसान बाजार बनाया था, जो कि अब बिक चुका है, और उन्होंने देश का सबसे सुंदर मॉल भी लखनऊ में बनाया था, उसे भी सरकार बदलते ही बेच दिया गया। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि किसान व्यापारियों से अपनी तुलना नहीं कर सकता है, किसान उद्योगपतियों से नहीं लड़ सकता है। किसान की मदद के लिए सरकार होती है और सरकार को किसान की मदद करनी भी चाहिए। ऐसे में अगर उद्योगपतियों की नज़र किसानों की फसल के साथ साथ अब किसानों की मंडियों की ज़मीन पर भी है, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान का साथ दे, क्योंकि बाकी देशों में कई जगह पर किसान की मदद के लिए सरकार आगे खड़ी होती है। अर्थव्यवस्था अच्छी होने की वजह से वो किसानों की मदद भी करती है, और भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान की मदद नहीं कर रहा है। ये तमाम सवाल अखिलेश यादव ने सरकार पर खड़े किए और साथ ही ये ज़रूर बताया कि उन्होंने किसानों के लिए क्या काम किया था। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ये तक कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। इस पूरी तस्वीर को देखकर आप ये तो समझ ही चुके हैं कि देश में जिस तरह से किसान आंदोलन तेजी से उठ रहा है, ये 2022 से पहले ज़्यादा शांत होने वाला नहीं है, और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगर ये मामला लंबा चला तो ऐसे में जाहिर है कि विपक्षी नेता इस मामले को लगातार उठाते भी रहेंगे और चाहेंगे कि 2022 तक अगर सरकार इस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो किसान की हक की बात करने वाली ये पार्टियां कहीं ना कहीं किसान के दिल में अपनी जगह जरूर बना लेंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।